हेलो नमस्कार दोस्तों, कमल क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10वीं के साइंस का ऑब्जेक्टिव प्रश्न का हल करेंगे, जिसमें केमिस्ट्री के पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं अम्ल क्षार लवण दोनों चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न का हल करेंगे। जिसमें पहला प्रश्न है श्वसन निम्नलिखित में से कैसी अभिक्रिया है? पहला संयोजी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। ऑप्शन डी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। श्वसन जो होती है वह ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया होती है। ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया होती है। दूसरा प्रश्न है लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना तो क्षारीय, तब वह किस रंग का होता है? तो यह बैंगनी रंग का होता है। तीसरा प्रश्न है ऑक्सीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके कारण चांदी के ऊपरी काली परत एवं तांबे के ऊपरी हरी परत चढ़ जाती है। सही। इसके प्रभाव से बचने के लिए चिप्स के थैली में ऑक्सीजन हटाकर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ये भी सही। ये दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है अम्ल तथा क्षार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अम्ल का स्वाद कड़वा होता है। अम्ल का स्वाद कड़वा नहीं होता है, खट्टा होता है। क्षार का स्वाद खट्टा होता है। ये प्रश्न गलत हो गया। अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है, जबकि क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। ये सही। अम्ल और क्षारक दोनों विद्युत के सुचालक होते हैं। ये दोनों अम्ल एवं क्षारक दोनों विद्युत के सुचालक होते हैं। अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं, क्षार विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं। क्षार विद्युत के सुचालक होते हैं। क्षार के मतलब हो गया सोडियम, OH होता है, उसमें विद्युत का सुचालक नहीं होता है। इसलिए इसका ऑप्शन केवल 2 अम्ल वाला होगा, तीसरा नहीं होगा। एक प्रश्न गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है? हाइड्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, सोडियम। तो हाइड्रोजन सभी में उपस्थित होता है। कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग पर जब क्षारीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं, तब उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साबुन हल्दी से मिलकर अम्लीय प्रभाव उत्पन्न करता है। ऑप्शन बी साबुन हल्दी से मिलकर उसकी अम्लीय प्रकृति को उदासीन कर देता है। हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। हल्दी एक प्राकृतिक क्षारीय नहीं है। हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानव के उदर यानी कि पेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव उदर सल्फ्यूरिक अम्ल उत्पन्न करता है? नहीं, ये तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। उदर को हानि पहुँचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। ये कथन गलत है। अपच की स्थिति मानव उदर बहुत अधिक
मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है जिससे उदर में जलन उत्पन्न होता है। ये दोनों कथन तो कौन से कथन सही है? अपच की स्थिति में मानव उदर बहुत अधिक मात्रा अम्ल जलन अनुभव होता है। मानव उदर सल्फ्यूरिक अम्ल उत्पन्न करता है, ये भी नहीं। दोनों कथन इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ये कथन कौन सा सही है? तो इनमें से कोई नहीं होगा। सॉरी। अगला प्रश्न, पीएच स्केल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इससे समानता 0 से 14 तक पीएच ज्ञात कर सकते हैं। सही। किसी विलयन में हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होती है उसका पीएच मान उतना अधिक होता है। ऐसे कोई गलत। किसी भी उदासीन विलयन के पीएच मान 7 होता है। सही। पहला तीसरा सही। पहला तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव शरीर 7 से 7.8 पारस के बीच कार्य करता है। सही। वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाने पर जल अम्लीय वर्षा कहलाता है। ये भी सही है। पीएच मान बढ़ जाने पर मुंह का क्षय आरंभ हो जाता है। पीएच मान बढ़ जाने से नहीं, गलत। कम हो जाने से। पीएच मान 5.6 से कम हो जाने पर, इसलिए ऑप्शन 2 केवल बीच काज करता ही भी सही। पहला दूसरा सही। पहला दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान होता है, तो इसका हो जाएगा 4। मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4 है। सॉरी, हो जाएगा 3। दूसरा हो जाएगा 1/2। दूध का पीएच मान होता है 6.4, बी के 3। लार का पीएच मान हो जाता है 5 से, लार अम्ल भी होता है 5.5 तक। मानव मूत्र का पीएच मान होता था 6 से तक। ऑप्शन नंबर पहला का 2, दूसरा का 2, दूसरा का 3, दूसरा का 3, तीसरा का 1, तीसरा का 1। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मधुमक्खी का डंक में होता है। मधुमक्खी के डंक में होता है मेथेनोइक अम्ल। पहला का 2 हो जाएगा। इमली में टारिक अम्ल होता है। दूसरा के 1, बी के 1। टमाटर में होता है उजलिक अम्ल 4, और सिरक एसिटिक अम्ल होता है। तो पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, नेटल के पत्तों को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है। यह दर्द किस अम्ल से होता है? सॉरी, नेटल पौधे के पत्तों को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है। यह दर्द किस अम्ल के कारण होता है? नेटल में मेथेनोइक अम्ल होता है। अगला प्रश्न, मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है? फॉर्मिक अम्ल, सोडियम क्लोराइड, सिरका, बेकिंग सोडा। खाने वाला सोडा से होता है, जिसका सूत्र होता है NaHCO3। अगला प्रश्न, विरंजक चूर्ण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? हाइड्रोजन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है। इसका उपयोग पीने वाले जल के जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। विरंजक चूर्ण का उपयोग
रासायनिक उद्योग में किया जाता है, ये सही हो गया, ये भी सही। हाइड्रोजन का नहीं, क्लोरीन का उपयोग होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 2 और 3 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस गैस के कारण पाव, रोटी या केक फूल कर मुलायम और स्पंजी हो जाते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण हो जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है? बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है, जिसे खाने वाला सोडा कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ का उपचयन होता है, उसमें क्या होती है? ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, पहला ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। किसी रासायनिक परमाणुओं के आपसी संबंध के टूटने से नए पदार्थ बनते, ही भी सही हो गया। एक परमाणु दूसरे परमाणु में नहीं बदलते, भी सही हो गया, दोनों सही हो गया, दोनों सही। अगला प्रश्न हो गया, धोवन सोडा निम्न के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसका उपयोग जल के सहायक कठोरता दोनों करने में किया जाता है, सही। इसका घर की सफाई करने में किया जाता है, सही। इसका उपयोग कांच साबुन आदि में किया जाता है, सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला और अंतिम प्रश्न है, जीवाश्म को कितने केल्विन तापमान पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है? तो 373 डिग्री सेल्सियस पर। इसको याद कर लिया, इसको याद कर लीजिएगा। और ये अंतिम प्रश्न था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।